हाय फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जानेंगे मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध। आज पढ़ेंगे मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। एक स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हुई। हमारे भारत के दक्षिण भाग में एक मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। वहाँ का एक वाडियार वंश था। उसके एक चिक्का कृष्ण राज के नेतृत्व में दो सिपाही थे, नंदराज और देवराज। इन दोनों सेनापति थे। इसके नेतृत्व में एक मैसूर राज चल रहा था। ठीक है। उसी समय नंदराज के एक सिपाही हैदर अली, जिसका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने सेनापति से धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। मैंने वो जो हैदर अली होता है, धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करता है और एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है धीरे धीरे। इसी समय 1755 ईस्वी में डिंडगुल में फ्रांस के सहयोग से वहाँ जो हैदर अली होता है सूबेदार बन जाता है, सूबेदारी प्राप्त हो जाता है 1755 में। याद रखिएगा, 1755 में डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से सूबेदारी प्राप्त कर लेता है। फिर 1760 में नंदराज की हत्या कर मैसूर का शासक बन जाता है हैदर अली। ये 1760 में, पहले तो वो 1755 में डिंडुल में अपने सहयोग से सूबेदारी प्राप्त करता है। उसका 1760 में मैसूर का शासक बन जाता है। उसी समय पश्चिम में मराठा और पूर्व में निजाम की समस्याएं बढ़ जाती है, मैसूर की शक्ति बढ़ती जाती है। हमारे जो भारत के पश्चिमी साइड में उस समय मराठा का शासन चलता है और पूर्व साइड में निजाम का शासन। दोनों की समस्याएं मैसूर को देखते हुए बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा चिंतित अंग्रेज रहते हैं। उसी समय अंग्रेज अपना व्यापार दक्षिण क्षेत्र में करना चाहते हैं। अंग्रेजों को जल मार्ग से व्यापार करने के कारण फ़ायदा होता था, लेकिन दक्षिण भारत में एक राज्य मैसूर बाधा के रूप में उसके आ जाता है और अंग्रेज और मैसूर में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। हैदर अली के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेजी कंपनी मैसूर राज्य पर आक्रमण कर देता है। हैदर अली मैंने इतना अपना मैसूर राज्य में इतना प्रभाव बढ़ा देता है, जिसके कारण अंग्रेज को बहुत ही बाधा पहुंचने लगती है और वो अपना मैसूर युद्ध 4 प्रकार के मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 ईस्वी में 1 साल में होता है। इस युद्ध में हैदर अली की विजय होती है और युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हो जाती है। मतलब इस युद्ध में अंग्रेज के साथ जो युद्ध होता है, हैदर अली की विजय होती है और समाप्ति मद्रास की संधि। उस समय अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि होती है और उस समय समाप्ति हो जाती है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों की कंपनियों के द्वारा मैसूर के क्षेत्र में माही पर अधिकार कर लेना था। माने अंग्रेज चाहता था माही क्षेत्र पर अधिकार करना। इस युद्ध में प्रारंभ में हैदर अली की विजय हुई और 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। माने हैदर अली का बेटा जो होता है वो 1700 में टीपू सुल्तान को पराजित रखता है। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ये हमारा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1784 में दूसरे मैसूर को खत्म है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है और टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम संधि कब होती है? 1792 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा जाता है और 1799 ईस्वी में ही मैसूर राज्य पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। देखिए, अब जानेंगे हम टीपू सुल्तान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना का साथ दिया था। 1791 में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सिंगरी मठ का पुनर्निर्माण करवाया था। फिर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और साथ ही एक नए कैलेंडर को भी जारी किया था। श्रीरंगपट्टनम में पुस्तकालय का निर्माण कराया, जिसमें अरबी, फारसी और हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक को रखवाया था। 1796 ईस्वी में नौसेना का गठन किया गया, विदेशी युवक की नियुक्ति की गई। 1796 ईस्वी में नौसेना का गठन किया गया और विदेशी युवक की नियुक्ति की गई। इसके काल में विदेशी व्यापार चीन और फ्रांस, बर्मा, म्यांमार इत्यादि देशों में चल रहा था।
मतलब उसी समय विदेशी व्यापार चीन, फ्रांस, बर्मा, म्यांमार देशों में चल रहा था। फिर टीपू सुल्तान का मानना था कि 100 दिन गिद्ध की ज़िंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह मर जाना। ये टीपू सुल्तान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं। थैंक यू गाइज, अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो सपोर्ट कीजिएगा।